गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे प्राइमरी सेक्शन के यूटी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हमें आगे की स्टडी कंटिन्यू करनी है। इससे पहले जितने भी हमें लेसन्स करवाए गए थे, 4 लेसन करवाए गए थे, उनके हमने रिवीजन कर लिया, यूटी हो गया। तो आज से हम अपनी जो आगे के लेसन्स हैं उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो ये क्लास सेकंड में ईवीएस का जो लेसन 5th है हमारा, ये लेसन नंबर 5 आवर बॉडी। तो सबको पता है बॉडी, आवर बॉडी मतलब क्या है, हमारा शरीर। और शरीर क्या है हमारे, वो हम पढ़ते हैं। शरीर में क्या है, विभिन्न पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं, जो कि हमने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, जो मनुष्य का शरीर है उसमें बहुत सारे भाग होते हैं, विभिन्न भागों से मिलके शरीर बनता है। ईच पार्ट ऑफ बॉडी हैज़ डिफरेंट नेम, और हमारे शरीर के हर एक भाग का अलग अलग नाम है, एंड इट्स फंक्शन, और उसके काम भी अलग अलग। इट इज़ लाइक ए वंडरफुल मशीन। ये एक तरह से मशीन के रूप में, विचित्र मशीन, वंडरफुल होता है, विचित्र मशीन मतलब मशीन ही आपका है, मशीन की तरह। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि ये इस प्रकार से पिक्चर्स दी होती थी, और क्या कहा जाता था कि राइट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, शरीर के विभिन्न अंगों के नाम लिखो। जैसे ये है आई, तो माउथ, लिप्स, हैंड, फिंगर, लेग, ठीक है, नेक, स्टमक, चेस्ट, हेयर, ये सारे हमारे क्या है, इनको बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। ये लिखा हुआ फुट, लेग, ईयर, हैंड, लिप्स, शोल्डर, हील, नेक, नी, आर्म, हेयर, चीक, नोज, हैंड, आई, चेस्ट। अब ये इधर लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ये फुट है, फुट कहाँ पे है इसमें, तो वहाँ लिखना है। लेग कहाँ है, तो लेग लिखना है वहाँ पे। हेड कौन सा है, किसको बोलते हैं, तो आपको यहाँ से एक तरह से आपको हेल्प के लिए दिया, इनमें से जो एरो है उसके सामने, सपोज कीजिए नोज़ है ना, यहाँ पे ये देखिए एरो नोज़, तो इस एरो के सामने इसमें कहीं नोज़ लिखा हुआ ये रहा, तो आपको यहाँ पे नोज़ लिखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा। ये बॉडी पार्ट्स हैं, तो आपसे कोई बोले कि राइट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, तो ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं। अब हम पढ़ते हैं बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। अब हम हमारे जो शरीर के अंग हैं उनके और उनके फंक्शन होता है, कार्य, कि उनका क्या कार्य होता है उसके बारे में। ईच पार्ट ऑफ बॉडी हैज़ इट्स ओवन इम्पोर्टेंस, कि हमारे शरीर के प्रत्येक भाग का अपना एक महत्व होता है। इंपॉर्टेंस है महत्व। वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ बाय यूजिंग, वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़, कि हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ कार्य, वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि हमारे जो शरीर के विभिन्न भागों को उपयोग में या प्रयोग में लाके हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, आपको दिखा रखे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से दिखाता हूँ। हैंड एंड फिंगर है, तो हमारे सपोज कि हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या है, हैंड और फिंगर। तो हैंड यहाँ क्या है, राइट, हम किसकी मदद से, फिंगर, हैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हैंड किस में, फिंगर किस में, हैंड में। या देखिए होल्ड, चीज़ों को पकड़ने में हमें क्या, किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ देखिए आपको पुल, ये चीज़ें लिखा हो, टू पुल एंड पुश। देखो टू राइट, ठीक है, टू होल्ड थिंग्स, टू पुल, पुश थिंग्स। दे हेल्प टू थ्रो थिंग्स, टू ईट फूड, टू लिफ्ट थिंग्स। देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि हैंड और फिंगर के जो यूज़ हैं वो समझा रखे हैं, कि आपको क्या क्या हमारे, किस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं वो कार्य करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ईट, राइट, रन, ये आपको यहाँ लेग का यूज़ दिखा रखा है, ड्रिंक, लिप्स का या माउथ का यूज़ दिखा रखा है। स्किपिंग कर रही है लड़की, तो यहाँ किसका, हैंड और लेग्स का है। यहाँ पे वॉक कर रही है, वॉक किसका यूज़ है, लेग का है। होल्ड, अम्ब्रेला को होल्ड कर रखा है, तो किसका, हैंड का। किक, बॉल को किक कर रहा है, तो किसका। तो इन पिक्चर्स के द्वारा आपको हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके जो फंक्शन है, उनके जो कार्य हैं वो समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आवर सेंस ऑर्गन। आवर हमारे सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रिय। ये जो सेंस ऑर्गन है ये होते हैं 5। कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। ये आपके कौन कौन से, ईयर, देखो आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग और स्किन, ये होते हैं। तो सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। कौन कौन से, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग और स्किन। दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स। ये हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। अब इनके काम क्या आते हैं, देखो साइट मतलब देखना, आइज़ का, हियर ईयर्स का, स्मेल नोज़ का, टेस्ट
टंग का, स्किन टच का या फील। ये आपको यहाँ इन शॉर्ट में मैं ये पूरा पैराग्राफ समझाने से पहले या रीड आउट करने से पहले आपको इसका जो शॉर्ट ब्रीफ है वो समझा देता हूँ कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से हैं? आइज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। दीज आर द सेंस ऑर्गन। और इनके कार्य क्या है? आइज का क्या है? साइट, ठीक है, देखना। ईयर का क्या है? हियर, सुनना। नोज का क्या है? स्मेल, सूंघना। टंग का क्या है? टेस्ट करना। और स्किन का क्या है? टच या फील। ये हमारे सेंस ऑर्गन, नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन और उनके फंक्शन। अब हम इसको लेसन को रीड आउट कर लेते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे क्या है? 5 सेंस ऑर्गन है, जैसे मैंने आपको बताया था को है 5 सेंसेस है। मतलब ये साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। ऑल द सेंस हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। कि हम इन चीज़ों की सहायता से, इन सेंस की तरफ से, इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हमें हमारे आसपास के जो वातावरण में घटित हैं उनसे का अंदाज़ा हो जाता है। वी हैव 5 सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स। हमारे क्या है? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। दीज आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। वी हैव 2 आइज। आइज कितनी है? 2। वी कैन सी विद दैम। उनसे हम सी देख सकते हैं। देखो ये आइज का सी। वी हैव 2 ईयर्स। कान कितने होते हैं? 2। वी कैन हियर दैम। कान से हम क्या है? सुनते हैं। वी हैव 1 नोज। नोज कितनी है? 1। क्या काम आती है वो? स्मेल के। वी हैव 1 टंग। टंग का क्या होता है? टेस्ट। जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट बताती है विद हीट। आवर बॉडी इज कवर्ड विद द स्किन। पूरा शरीर हमारे जो है वो किससे कवर होता है? स्किन से। वी कैन फील और टच, उससे हम महसूस करते हैं। तो ये उसके कार्य हो गए, ठीक है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी जो सेंस ऑर्गन है वो कौन सा, तो उसका आंसर होगा स्किन। स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है? स्किन है। ये आपको याद रखना है बेटा। नेक्स्ट, ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। देखिए नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जिनमें जान नहीं होता, ठीक है। और लिविंग्स क्या होती है? जिनमें जान होती है। तो उसके जो लिविंग थिंग्स होगी वो क्या होगी? वो ग्रो होगी। आपके घर में टेबल क्या है? लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। वो आपके घर में कितने सालों से है उसका साइज़ वही है। लेकिन अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप देखिए, या कोई पौधा है तो वो क्या है? धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला, ग्रोइंग अप मतलब बढ़ना। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी सजीव चीज़ें वो क्या है? बढ़ती हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे क्या है? बढ़ते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। ए बेबी ग्रोज अप टू चाइल्ड। कि जो कोई छोटा बच्चा है वो किस में? एक बच्चे में। द चाइल्ड ग्रो अप टू बिकम एन एडल्ट। एडल्ट में बदल जाता है, युवा में। द एडल्ट ग्रो बिकम्स ओल्ड मैन। और जो नौजवान है वो किस में बदल जाता है? बूढ़े व्यक्ति में, ठीक है। वी लुक डिफरेंट। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा आपको समझा के दिखा रहा है। ये छोटा सा बच्चा है, फिर समय के साथ धीरे धीरे फिर लास्ट तक ये स्टेज पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया। तो अब इसको रीड आउट कर लीजिएगा बेटा आप। थैंक यू।